हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज़ पर। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। किसी संत से किसी शख्स ने सवाल किया कि आपने कहा कि श्री कृष्ण का जन्म अकारण है, लेकिन गीता में कृष्ण ही कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मुझे आना पड़ता है। क्यों उन्होंने फिर ये कहा, आप इसको स्पष्ट करके बताएं। तो संतों ने जवाब दिया, हाँ, कृष्ण कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मुझे आना पड़ता है। इसका क्या मतलब होगा फिर? ये वही व्यक्ति कह सकता है जो परम स्वतंत्र है। आप तो नहीं कह सकते कि जब जब ऐसा होगा मैं आऊंगा। आप ये भी नहीं कह सकते कि अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं नहीं आऊंगा। हमारा आना बंधा हुआ आना है, लंबे कर्मों का बंधन है, हमारा काजेल चेन है। हम ऐसा वायदा नहीं कर सकते, हम ऐसा प्रॉमिस नहीं दे सकते, हम हिम्मत भी नहीं कर सकते ऐसा वादा करने की। कृष्ण ये भी हिम्मत कर रहे हैं। इस हिम्मत का भी कारण वही है कि वे किसी कारण से नहीं जीते हैं बंध कर। उनकी मौज है, इस मौज से कुछ भी निकल सकता है। ये वादा स्वतंत्र चेतना से ही संभव है। अगर कृष्ण कहते हैं मैं आ जाऊंगा, ऐसी स्थिति अगर हुई तो स्थिति के कारण नहीं कृष्ण आ जाएंगे, अपनी स्वतंत्रता के कारण आ जाएंगे, स्थिति के कारण नहीं। कृष्ण ये नहीं कहते कि अगर ऐसी स्थिति हुई तो मैं मजबूरी में आऊंगा। ऐसा नहीं है। ये प्रॉमिस है, ये वचन है, आ जाऊंगा। ऐसी स्थिति हुई, लेकिन ये वचन कौन दे सकता है? एक बहुत अद्भुत घटना महाभारत में है। सुबह है एक दिन, भीम और युधिष्ठिर अपने घर के बाहर बैठे हैं और एक भिखारी भीख मांगने आ गया और युधिष्ठिर ने उससे कहा कि तुम कल आ जाना, अभी थोड़ा काम में हूं, अच्छा हो कि कल आ जाओ। भिखारी चला गया। भीम बैठकर ये सुनता था। उसने पास में पड़ा हुआ ढोल उठा लिया और बजाता हुआ और गांव की तरफ भागा। युधिष्ठिर ने कहा, ये क्या कर रहे हो? तो उसने कहा, समय न चूक जाए, मैं गांव में खबर कर दूं कि मेरे भाई ने कल के लिए वचन दिया है। मेरा भाई समय का मालिक हो गया। मुझे पता नहीं था कि तुम समय के मालिक हो गए हो। तुम कल बचोगे पक्का है, कल ये भिखारी बचेगा पक्का है, कल तुम दोनों मिल सकोगे ये पक्का है। इसमें क्वेश्चन मार्क है। तुमने समय को जीत लिया। मैं जाऊं गांव में खबर कर दूं, क्योंकि मुझे कुछ भरोसा नहीं कि अगर घड़ी दो घड़ी चूका तो मैं बचूंगा कि नहीं। इसलिए मैं ढोल लेकर दौड़ता हूं। युधिष्ठिर ने कहा, ठहरो, मुझसे भूल हो गई। ये वचन तो केवल वे ही दे सकते हैं जो परम स्वतंत्र हैं। भिखारी को वापस बुला लो, जो मुझे देना है आज ही दे दूं, कल का कोई भरोसा नहीं है। लेकिन श्री कृष्ण कल का वायदा नहीं कर रहे हैं, बड़ा लंबा वादा कर रहे हैं। वादा यह है कि जब भी तब मैं आ जाऊंगा। ये कोई कैदी नहीं कर सकता वायदा। एक कारागृह में हम किसी कैदी को डाल दें, वे वादा नहीं कर सकता। ये वादा तो परम स्वतंत्रता ही कर सकती है कि मैं आ जाऊंगा। कोई जंजीरें नहीं है, लेकिन ध्यान रहे, ये परिस्थितियों के कारण नहीं आना है, ये स्वतंत्र चेतना के कारण ये वादा है। इस फर्क को ठीक से समझ लेना। इस वादे में भी कृष्ण की सिर्फ इतनी ही सूचना है कि समय से, परिस्थितियों से मेरा कोई बंधन नहीं है, मैं स्वतंत्र हूँ। ये स्वतंत्रता की ही घोषणा है। लेकिन कई बार घोषणाएं बड़ी उल्टी होती हैं, तब हम बड़ी कठिनाई में पड़ जाते हैं। हम सोचते हैं कृष्ण को भी आना पड़ेगा। जैसे पानी को गर्म करते हैं तो 100 डिग्री पर उसे भाप बनना पड़ता है। अगर पानी किसी दिन मुझसे कहे मत घबराओ,
अगर गर्मी कम होगी तो 90 डिग्री पर भी बाप बन जाऊंगा। तो उस दिन समझना कि पानी स्वतंत्र हो गया। अब कोई 100 डिग्री का बंधन ना रहा। ऐसे आश्वासन परिपूर्ण स्वतंत्रता के बोध से निकलते हैं। जहां स्वतंत्रता या परतंत्रता जहां बिल्कुल गिर गई है, वहां से ऐसे फूल खिल जाते हैं स्वतंत्रता के। जहां परतंत्रता बिल्कुल गिर गई है, वहां से ही ऐसे फूल खिल जाते हैं स्वतंत्रता के, आश्वासन के, अन्यथा नहीं खिलते। नहीं कोई कृष्ण जैसा व्यक्ति आपके कारण नहीं आता है, अपने कारण आता है। हम सब बंधे हुए चलते हैं, लेकिन वो श्री कृष्ण है, वो स्वतंत्र है। वो कभी भी आ सकते हैं और कभी भी जा सकते हैं। ये स्वतंत्रता क्या ही ध्यान रख के उन्होंने कहा है कि तुम्हें जब भी ऐसी परिस्थिति होगी मैं आ जाऊंगा, मजबूरी में नहीं, जब उनकी मौज होगी वो तब आएंगे। आपको हमारी ये बातें, कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।